परमात्मा का। उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। ठीक है, वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। ठीक है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा की, फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। आगे कह रहे हैं, वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त करवाने वाले हैं। गरीब नवाजू, यहाँ पर ये जो शब्द है, ये मुस्लिम संस्कृति का भी शब्द है। ठीक है, और गरीब नवाज मतलब दीन बंधु। ठीक है, और सरल स्वभाव वाले, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का जस यानी यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी कि मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम मतलब कि उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। आगे कहते हैं कि उसी बल से, यानी कि महिमा का यथार्थ वर्णन मैं नहीं कर सकता, लेकिन महान फल देने वाला जो भजन समझकर भगवत कृपा का बल पर ही, उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। और इसी विचार से जैसे जो मुनि है, यानी कि प्रथम वाल्मीकि और व्यास, ये प्रथम है ना, मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई। जो मुनियों ने यहाँ मुनियों से तात्पर्य है क्या है कि वाल्मीकि और व्यास आदि। ठीक है, तो उन मुनियों ने पहले हरि कीर्ति गाई है, भाई मैं भी उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। आगे कहते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता, तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना परिश्रम के ही पार चली जाती। इसी तरह जो मुनियों के सहारे मैं भी रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। आगे कहते हैं कि इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो कवि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हुए हैं, जिन्होंने बड़ी आदर से ही श्री हरि का सुयश वर्णन किया है, जैसे वैसे ही मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, जो आपकी राम भक्तिमयी कविता की वंदना है, वो यहाँ पर आपकी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब आपका अंतिम आता है नाम महिमा। ठीक है, जो जो आपका इसमें है तो वो काफी बड़ा है, नाम महिमा आपका बहुत बड़ा है। तो इसके मूल में क्या है, नाम महिमा के मूल में क्या है, तो मूल में यहाँ हम देखते हैं कि राम जो राम का चरित्र है, ठीक है, जो राम का चरित्र हम जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उससे भी महत्वपूर्ण उनके नाम को यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है, उनके नाम को बतलाया गया है, और अनेक उदाहरण तर्क और भक्ति भाव के साथ तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि जो राम का नाम न केवल निर्गुण और सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है, और यह भक्तों के लिए सांसारिक और पारलौकिक कल्याण का भी साधन है। और इस जो कांड में नाम की शक्ति, उसका प्रभाव और कलयुग में उसकी अनिवार्यता पर विशेष जोर दिया गया है यहाँ पर। और हम क्या देखते हैं, इस जब हम नाम महिमा भी आगे पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि नाम महिमा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। ठीक है, बताते हैं कि नाम महिमा क्या है। जो अग्नि, र का यहाँ अर्थ सूर्य, और आ का अर्थ चंद्रमा, और म का अर्थ जो मूल है। यहाँ पर यह नाम ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। यहाँ पहले नाम का जो राम नाम है उनका महिमा बताई गई है, फिर वो महामंत्र है यह नाम, ये बताया गया, फिर इसका प्रभाव बताया गया है, फिर इसमें और योगियों के लिए क्या है, जिज्ञासु साधुकों के लिए क्या है, 4 प्रकार के भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया गया है नाम महिमा के अंतर्गत। तो हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने मिलती हैं। ठीक है,
तो नाम महिमा में क्या तुलसीदास जी ने ये बतलाया है, ये स्थापित करते हैं कि राम नाम एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है। यह भक्तों को सहज ही संकटों से मुक्ति, सांसारिक सुख और परम मुक्ति ज्ञान प्रदान करता है। कलयुग में जहाँ अन्य साधन असफल हो जाते हैं, वहाँ नाम मतलब राम का नाम ही एकमात्र आधार है। यह नाम न केवल भगवान राम का प्रतीक है, बल्कि उनकी शक्ति, पूजा, कृपा, महिमा का साक्षात स्वरूप है। तो तुलसीदास जी भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वे इस नाम को हृदय में धारण करें और इसके जप से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। ठीक है, तो ये हम अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर तो देखते हैं, बंदऊ नाम रघुबर को, मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु, कृशानु यहाँ अग्नि, भानु मतलब सूर्य, हिमकरयान या चंद्रमा, जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु, यानी कि र जो है, र, आ और मा, ये तीन शब्द से राम बना है। यहाँ पर अगर हम राम शब्द को हम तोड़ते हैं तो ऐसा होता है जिसमें र होता है प्लस आ की मात्रा होती है यहाँ पर और प्लस म होता है। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो है ये रूप बीज से है, वह राम नाम ब्रह्म विष्णु और शिव रूप है, विधि हरिमय हरमय वेद प्राणसो। और ये क्या है, वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है, महामंत्र है जिसे महेश्वर यानी कि शिव जी जपते हैं, और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। ठीक है, प्रथम पूज्य सबसे पहले पूजे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि आदि कवि जो हैं वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम यानी मरा मरा जब का पवित्र हो गए। ये एक कथा चलती है। अब इसको बोला जाता है कि जो वाल्मीकि जी थे, वो जो राम जी का नाम है राम, उसको उल्टा पढ़ते थे राम, और जब हम इसको भी उल्टा पढ़ेंगे तो राम ही निकलेगा। तो इसको बोल बोल कर वो अमर हो गए। श्री शिव जी भी इस वचन को सुनकर एक नाम राम नाम सहस्त्र नाम के समान समान पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रही हैं। आगे कह रहे हैं कि नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने भी उनको अमृत का फल दे दिया। आगे कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो महीने के समान है। अब इसमें से भी प्रश्न बन सकता है ना कि जो राम नाम है बालकांड में या रामचरितमानस में, राम नाम को तुलसीदास ने किन दो महीनों से तुलना की है। ठीक है, किन दो महीनों से तुलना की है, तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सावन भादौ मास। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि जो दोनों अक्षर हैं, ये राम दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रखते हैं। आगे कहते हैं, ये कहने सुनने में स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मनोहर है। तुलसी को तो ये राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका यानी कि रा और माँ का अलग अलग अर्थ वर्णन करने में
प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र से दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, यानी कि सदा एक रूप और एक रस में है। आगे कह रहे हैं कि ये दोनों अक्षर जो राम र और म है, नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। सुभ्राता, ये जगत के पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के कर्ण विभूषण, यानी कि कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल है, जो जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ठीक है, जग हित हेतु विमल विधु भूषण। आगे कह रहे हैं कि ये सुंदर गति यानी कि मोक्ष रूपी सुधा, सुधा मतलब अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कक्षप और शेष जी के कक्षप मतलब कछुआ समान पृथ्वी को धारण करने वाले, भक्तों के मन में सुंदर रूपी कमल में विहार करने वाले भौरे के समान, और जीव रूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। आगे कह रहे हैं कि तुलसी कहते हैं यहाँ पर कि जैसे श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार यानी कि छत्र रूप रेफ से, और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि समझने में राम नाम और नामी दोनों एक से हैं। नामी मतलब जो उसको जपता है वो एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। ठीक है, यानी कि नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं। आगे हम देखते हैं, कोई ऐसा विशेष रूप उनका नाम जाने हथेली पर रखे हुए भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। जो नाम है, नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा यानी कि अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आगे कहते हैं कि निर्गुण और सगुण के बीच राम जो नाम है वो सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। कौन है? चतुर दुभाषिया है। आगे कहते हैं यहाँ पर कि राम नाम जो है वो मणिदीप, यदि तू अंदर और भीतर और बाहर दोनों से उजाला चाहता तो मुख रूपी देहरी के द्वार पर, जीभ रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। आगे कह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? अब बता रहे हैं कि योगियों के लिए, योगी नाम जप कर वैराग्य प्राप्त करते हैं और ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसे कि ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत में भली भांति छूटे हुए वैराग्य जो मुक्त योगी पुरुष हैं, इस नाम को जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। आगे कहते हैं, जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमामादि यानी आठों सिद्धियों को पाकर अनिमादिक पाए सिद्ध हो जाते हैं। आगे कहते हैं, जपहु नाम जन आरति भारी, कह रहे हैं कि संकट में जो घबराए हुए भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी जो बुरे बुरे संकट है वो मिट जाते हैं, वह सुखी हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं
कि यहाँ पर एक प्रकार से तुलसीदास जी नाम महिमा के साथ साथ चार भक्तों के प्रकार को भी यहाँ पर बता रहे हैं, चार भक्त के प्रकारों को भी। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कैसे कि आ, यहाँ पर जगत चारि प्रकारा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जग चारि प्रकारा। यहाँ पर चार प्रकार के भक्त बता रहे, कौन कौन से? एक बता रहे हैं आर्थ, एक बता रहे हैं आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ठीक है, ये चार प्रकार के हो गए। कौन कौन से हो गए? ये हो गए आपके आर्थ, और कौन सा दूसरा? जिज्ञासु, जिज्ञासु, फिर कौन सा? अर्थार्थी, अर्थार्थी, फिर कौन सा बता रहे हैं? और ज्ञानी। ये चार प्रकार के जो भक्त हैं, तो वो क्या करते हैं? धन की चाह रखने वाले अर्थार्थी हो गए, भगवान को चाहने वाले जिज्ञासु हो गए, संकट से निवृत्ति के लिए जो भजते हैं वो आर्त हो गए, और जो और जो भगवान को तत्व को जानकर स्वाभाविक रूप से प्रेम भजने वाले हैं, वो राम भक्त, मतलब वो राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा है, पाप रहित उदार है। अच्छा, आपसे ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस के किस खंड में या कांड में, किस कांड में भक्तों के प्रकार बताए गए हैं, या कितने भक्तों के प्रकार बताए गए हैं, ये आपसे घुमा फिरा के इस लाइन से यहाँ पर पूछ सकता है, इस टॉपिक से यहाँ पर पूछ सकता है। इसलिए विशेष विशेष बात को जो रहती है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि चहु चतुर कहु नाम आधारा। आगे कह रहे हैं कि आगे यहाँ कह रहे हैं कि चारों ही चतुर भक्तों के जो भक्त है, ये यानी चार प्रकार बताए, इनके लिए क्या है? नाम ही आधार है। इसमें जो ज्ञानी भक्त है वो प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। ठीक है, यो तो मतलब यूं तो देखे तो हम चारों युग में, चारों ही वेद में नाम का ही प्रभाव है, पर कलयुग में, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आगे कलयुग का स्वरूप पढ़ेंगे। तो जो कलयुग में विशेष रूप से है नाम का प्रभाव, इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। अब आगे कह रहे हैं सकल कामना, यानी जो सब प्रकार की कामना यानी भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और राम भक्ति के रस में लीन है, उनको भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। मीन मतलब मछली बना रखा है, यानी कि वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने बोला है, इसका मतलब ये है कि कलयुग में कर्म, भक्ति और विवेक का ही अभाव है। यह पाप का मूल है, जहां मनुष्य का मन पाप के समुद्र में मछली की तरह डूबा हुआ है। तो इसके डूबने से कैसे हम उबरेंगे? जब हम नाम रूपी जाप करेंगे। ठीक है, नाम रूपी हम जब जाप करेंगे, साधना करेंगे, तब हम इस सब से उबर जाएंगे। अब आगे कहते हैं कि जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो जो स्वरूप है, निर्गुण और स्वरूप, ये हमने भक्ति काल में जब हम शुरू में ये अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे, तब हमने निर्गुण और सगुण भक्ति, काव्य भक्ति धारा देखी थी। तो यही दो स्वरूप हैं, ये दोनों ही अकथनीय, अगाध, मतलब अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में, तुलसीदास कहते हैं, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। अब आगे बोल रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति इस बात को मुझदास की धृष्टता या कल्पना न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। जो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान उस अप्रकट अग्नि के समान है, जो लकड़ी के अंदर है पर दिखती नहीं है। ठीक है, और जो सगुण ब्रह्म है उस प्रकट अग्नि के समान है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देती। यहाँ पर तुलसीदास ने सगुण और जो निर्गुण है, ठीक है, उन भक्ति, जो सगुण और निर्गुण भक्ति है, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। कैसे? एक लकड़ी के माध्यम से दिया है। एक जली हुई लकड़ी में जो आग होती है, जो भीतर अंदर रहती, दिखाई नहीं देती है, वो हो गया हमारा
निर्गुण हो गया, और जो हमें दिखाई देता है वो हमें सगुण हो गया। ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस उदाहरण, ये उदाहरण को लेके आपसे कुछ पूछा जा सकता है। आगे कहते हैं निर्गुण और सगुण। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, निर्गुण सगुण को देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो तुलसीदास जी हैं, अब हमें निर्गुण और सगुण के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों ही क्या है, जानने में सुगम नहीं है। हमें अगर लगता है कि वो जानने में सुगम है, तो वो सुगम नहीं है। वो क्या है, नाम जप से दोनों को आसानी से जाना जा सकता है। ठीक है, आसानी जाना सकता है। इसी कारण मैंने राम नाम को ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म राम से बड़ा कहा है। इसीलिए मैंने क्या कहा है कि जो राम नाम है वो इन दोनों से बड़ा हुआ है। और जबकि जबकि जो ब्रह्म है वो एक ही है, जो कि व्यापक है, अविनाशी है, सत्य, चेतन और आनंद की राशि यानी आनंद की खान है। फिर भी मैंने राम को निर्गुण और सगुण से बड़ा माना है। यहाँ पर अस कही प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी के आगे कहते हैं कि ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव और दीन दुखी हैं। नाम का ही निरूपण करके, यानी कि नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य, प्रभाव को जानकर ही राम का जतन जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से, सो प्रकट जिमी मूल कह रहे हैं, वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। आगे कहते हैं निर्गुण ते यही भांति, कह रहे इस प्रकार निर्गुण से नाम के प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब मैं अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि जो नाम है मतलब सगुण राम से भी बड़ा हुआ है। आगे कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, पर भक्तगण के प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें कि जो राम है उन्होंने स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, पर जो भक्तगण के प्रेम के साथ नाम जप करते हुए सहज ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। कौन? ईश्वर स्वयं ही। रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहिल्या को तारा, ठीक है, लेकिन नाम ने, अब यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि जो राम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे राम का जो हम स्वरूप देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं, और जो हमको उनका जो जीवन पता है कि वो दशरथ के पुत्र थे, सीता के पति थे, ये उनके चार, ये जो हमें एक लौकिक कहानी पता है ना, उनको वो एक साइड रखकर कि जो उनका मूल राम नाम का जो अलौकिक रूप है उनके बारे में यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि राम ने एक तपस्वी की स्त्री यानी अहिल्या को तारा था, पर जो नाम है वो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी हुई बुद्धि को सुधार दिया। नाम के महत्व ने, राम ने ऋषि विश्वामित्र के साथ हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु को समाप्त किया, पर नाम ने क्या किया, भक्तों को दोष दुराशाओं को इस तरह से नाश कर दिया जैसे ही सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। राम ने क्या किया यहाँ पर, राम ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, पर नाम का प्रताप क्या है, संसार के सभी भयों का नाश करने वाला है। मतलब जो उनका राम का चरित्र है उनसे भी ज्यादा जो महत्व है वो नाम का है, नाम जाप का है। प्रभु श्री राम जी ने तो भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, ठीक है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सुहावना बनाया, पर नाम ने असंख्य मनुष्यों को मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, पर नाम ने तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि रघुनाथ जी ने तो शबरी के जटायु आदि उत्तम सेवकों को मुक्ति दी यहाँ पर, ठीक है, पर नाम ने आगणित जो लोग हैं,
अगणित लोग हैं उनका उनका उद्धार किया और नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। आगे कहते हैं कि राम ने सुग्रीव और विष्णु दोनों को अपने शरण में रखा, यह सब जानते हैं, लेकिन नाम ने तो अनेक गरीब पर कृपा करी है। यह नाम सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि राम ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी है और पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, पर नाम लेते ही संसार संसार समुद्र सूख जाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो राम की जो कथा हम सुनते हैं वो लौकिक में सुनते हैं, पर यहाँ नाम मतलब यहाँ नाम का महत्व क्या है? परमात्मा। ठीक है। परमात्मा, हम राम को यदि परमात्मा स्वरूप मान लें, परमात्मा स्वरूप मान के अगर हम उनका जाप करते हैं तो हमारे जितने भी भव बंधन होते हैं, संसार के दुख होते हैं, वो सब सब छूट जाते हैं। तो यहाँ वो तुलना यहाँ आपको बतलाई जा रही है। आगे कहते हैं कि राम का नाम लेने से संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने तो यहाँ बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी ने तो रावण को युद्ध में मारा, पर तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर यानी कि अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। ठीक है। राम राजा, राम अवध राजधानी। और जो देवता और मुनि हैं, ठीक है, मुनि सुंदर उनके गुण गाती है, पर सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से ही नाम से ही स्मरण मात्र से बिना प्रबल सेना को जीत कर प्रेम मगन अपने सुख में विचरते हैं। नाम उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। ठीक है। यहाँ पर उनका कोई चिंता नहीं सताती है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ू बड़ बरदायक दानी। आगे कह रहे हैं कि ये जो निर्गुण ब्रह्म सगुण राम, ठीक है, नाम क्या है? निर्गुण है, और ब्रह्म क्या है? सगुण, दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। और श्री शिव जी ने अपने हृदय में जैसे जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप चुनकर ग्रहण किया है। ठीक है। परमात्मा को यदि हमें जानना हो तो उनके लिए हम राम नाम का ही अनुसरण करेंगे। आगे कह रहे हैं कि नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। कह रहे हैं कि जो नाम है, नाम की महिमा है, वो नाम के ही प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि शुकदेव शुकदेव और सनकादि सिद्ध मुनि योगी और गण के नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि हारे संसार को प्यारे हैं। आप यानी श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से ही प्रभु ने कृपा, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए हैं। अब यहाँ पर प्रहलाद, ध्रुव, ठीक है, इन सब भक्तों की यहाँ पर अब भक्तों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर भक्तों का वर्णन किया गया है जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से भक्त हैं, जिसमें हमें ध्रुव दिखते हैं, जिसमें हमको दिखते हैं नारद जी भी भक्त हैं, है ना। इनके बारे ध्रुव ध्रुव के बारे में बतलाया गया है कि जो ध्रुव जी ने ग्लानि से अपनी माता के वचनों से दुखी होकर स्वकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान यानी ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम जी को अपने वश में करके रखा हुआ है। नीच अजामिल, गज और गणिका
भी वैश्य जो गणिका वैश्य है वो भी श्री हरि के नाम से ही हरि के नाम के प्रभाव से ही मुक्त हो गए हैं। मैं राम की नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि राम मतलब कह रहे हैं कलयुग में राम का नाम कल्पतरु और कल्याण निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग जैसा जो निकृष्ट एक नशा टाइप का होता है, तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया है। भांग भी क्या हो गया है, तुलसी जैसे पवित्र पौधे के समान पवित्र हो गया है। तुलसीदास अपने आप को स्वयं कह रहे हैं। कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों और तीनों लोक में नाम को जपकर ही जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल राम जी में या राम नाम में प्रेम में होना है। आगे कह रहे हैं ध्यानु प्रथम युग मख विधि दूजे, कह रहे हैं पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, पर कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इससे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग नहीं होना चाहता, इसलिए ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। तो जो नाम है, नाम काम तरु काल कराला, कह रहे हैं कि कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते हैं संसार के सारे जंजालों को नाश करने वाला है। ठीक है। और क्या है, और इस लोक में माता पिता यानी कि परलोक में भगवान का परम धाम देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार का पालन व रक्षण करता है। आगे कह रहे हैं नहीं नहीं, कलयुग में न तो कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान जो कलयुग रूपी काल नेमी है मारने के लिए, राम नाम बुद्धि और समर्थ हनुमान जी हैं। आगे कह रहे हैं कि राम नाम जो है नरसिंह भगवान नरकेसरी और कलयुग में हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकशिपु है, और जप करने वाले जन क्या है, प्रहलाद के समान है। यह जो राम नाम है देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। आगे कह रहे हैं, आगे कहते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे आ रहा बार बार, एक मिनट। चलिए इसको हम आगे रिकॉर्ड करते हैं, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए और अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कीजिए।